मैं फ़रदीन हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि तबला वर्ल्ड चैनल पे हम तबला सिखाते हैं। आज हम तबले में इस्तेमाल होने वाले, संगीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करेंगे, उनकी परिभाषाओं की बात करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण शब्द है ताल। ताल क्या होता है? ताल का उपयोग संगीत में क्यों किया जाता है? ताल संगीत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ताल होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ताल संगीत में समय मापने की विधि को कहते हैं। समय मापने की विधि, जिस प्रकार आम जन जीवन में समय मापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मिनट्स, सेकंड्स होते हैं, उसी प्रकार संगीत में ताल होती है। ताल संगीत के संगीतज्ञ के लिए गायन, वादन हो या नृत्य, उसका आधार है। ताल शब्द तल से निकला है। संस्कृत में तल का अर्थ होता है आधार। संगीत का आधार है ताल, और ताल की रचना मात्राओं के संयोजन से होती है। अब मात्रा क्या है? मात्रा समय मापने की इकाई है संगीत में। जिस प्रकार आम जीवन में हम समय मापने की इकाई होती है, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, तो वो छोटी इकाई संगीत में, अब मिनट्स को मिलाकर एक घंटा बनता है, सेकंड्स को मिलाकर 1 मिनट बनता है। इस प्रकार मात्राओं को मिलाकर, मात्राओं के संयोजन से जो लयबद्ध होती है, ताल बनती है। तो मात्रा संगीत में समय मापने की इकाई है। ऐसे ही विभाग संगीत में ताल के विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभाग समान भी होते हैं, समान मात्राओं में विभाजित किया जाता है ताल को, और असमान भी होते हैं। वो ताल की मात्रा पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखिए कि 3 ताल में 16 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 मात्राएं 4 विभाग में विभाजित हैं। अब 4 विभाग में विभाजित है तो 4-4 मात्रा के 4 विभाग हुए। और विभाग का उद्देश्य ये भी होता है कि ताल का कौन सा पड़ाव चल रहा है, गायन वादन के लिए, नृत्य के लिए, क्योंकि विभाग के शुरू वाली मात्रा जो होती है वो ताली या खाली से होती है। हर विभाग किसी ताली या किसी खाली से शुरू होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो आप ये देखिए कि जब हम ताली से ताल को दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ताल, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये 2 विभाग गए ताली में। अब ये आया धा तिन तिन ता, तीसरा विभाग खाली का। तो ये खाली का जब तीसरा विभाग आया तो हमें ये पता है कि इसके बाद जो विभाग आएगा वो एक ताली का, उसके बाद सम आएगा। अब हम सम पर आ गए। सम क्या है? अभी ऐसे शब्दों की, छोटे छोटे शब्दों की जब बात होती है तो कुछ एक आध और शब्द आ जाता है उसमें। अब सम क्या है? सम संगीत में जिस भी मात्रा से ताल की शुरुआत की जाती है वह सम है। और जब हम ताल को, मात्रा को घूम कर वापस आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, तो जो 1 है वो सम है। हम कोई भी रचना करते हैं तो सम से शुरू करते हैं और सम तक वापस आते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाता है। ये पूरा एक साइकिल बन जाता है जिसे हम आवर्तन या आवर्ती भी कहते हैं, कि 1 मात्रा से शुरू किए 16 तक गए, 1 से फिर वापस। ये साइकिल्स होते हैं। संगीत ऐसे ही चलता है। कोई भी आप सुनेंगे, गायन वादन हो या फिर कोई भी गाना सुनेंगे, बॉलीवुड सॉन्ग भी अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी आवर्तियाँ होती हैं। एक मुखड़ा होता है तो उसमें ताल चल रही होती है, रूपक ताल, झप ताल, जो भी ताल चल रही थी, कहरवा ताल, तो वो ऐसी ही गिनती ऊपर तक जाती है और वापस एक से शुरू होती है। तो ये साइकिल होता है। वो अपना साइकिल चलता रहता है और जो भी संगीतज्ञ है वो अपनी कोई भी वेरिएशंस उसके साथ करते रहते हैं। तबला जब हम वादन करते हैं तो तबला वादन में हमारे साथ लहरा प्ले करने के लिए हारमोनियम पे या सारंगी पे कोई बैठा होता है जो कि इसी साइकिल को रिपीट करता रहता है, और हम उस लय में उस क्रमबद्ध चीज़ों को बजाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कायदा, ताल, 3 ताल, जो भी है हम उसे बजाते रहते हैं। तो ये पूरा एक आप तरीके से समझिए तो ये तरीका है, एक व्यवस्था है कि जब वो लहरा चलेगा तो उसके साथ जब हम बजाएंगे, तबला बजाएंगे और पेशकारा, 3 ताल, जो भी आगे चीज़ें आप सीखेंगे, जो भी कंटेंट बजता है तबले पर, तो
हम तो अपनी वेरिएशंस करेंगे, बट वो साइकिल अपना 16 मात्रा का कंप्लीट होता रहता है। तो हम सम से शुरू करेंगे, कोई तिहाई जाएंगे, कोई वेरिएशन करेंगे और सम पर वापस आएंगे। ये एक व्यवस्था है संगीत की। तो हमने कुछ शब्दों के बारे में आपको बताया, कुछ परिभाषाएं बताई, जैसे ताल, मात्रा, विभाग और सम। इसके बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे स्क्रीन पर, वीडियो में ये चल ही रहा है, तो इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद करिए। और जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमसे पूछिए कि आपको क्या डाउट्स हो रहे हैं। ये कुछ आम भाषा में हमने आम भाषा में आपको बताने की कोशिश करी कि ताल, मात्रा क्या होती है, विभाग क्या होता है। इसको ध्यान से देखिए और प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।